सो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, फाइनली आप क्लास 9 से 10th में प्रमोट हो चुके हो। ईयर 25-26 का आगाज हो चुका है। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th में कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को ऑप्ट किया है, तो आज का ये सेशन उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी के कमेंट्स मैंने देखे हैं कि मैम क्लास 10th का ITAI तो आपने शुरू कर दिया है, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या, कब स्टार्ट करने वाले हो? तो लो जी, शुरुआत हो चुकी है क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की, आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर बुक की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, विथ इट्स कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। मतलब यदि अब आप अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर आना चाहते हो, जैसे कि आपके सीनियर्स ने कर दिखाया है, ठीक है जी, आपको अपने सीनियर्स ने बताया होगा कि भाई किस तरीके से वो अपने एग्जाम को फोड़कर आए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, है ना। जैसा जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चंस उनसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो यदि आप भी चाहते हो कि आप भी अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर पूरा फोड़कर आओ, क्लास 10th का पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर आओ, तो ये सिलेबस आप सभी के लिए एक रामबाण का काम करने वाला है। देखो, मैं तो सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, पढ़ना आपके हाथ में है, समझना आपके हाथ में है ना। तो सिलेबस सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको समझना होता है। सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन ही नहीं, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आखिर आपसे पूछा क्या जाएगा, कौन से यूनिट्स, कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, या कौन से टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाने वाले, वो सब सिलेबस में मेंशन होता है। सिलेबस से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो आज के सेशन में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको अपनी बुक से, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक से, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने, क्या इस ईयर चेंजेस हुए हैं ईयर 25-26 में, क्या इस ईयर चेंजेस नहीं किए गए हैं, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, तो जल्दी से जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों तक शेयर कर दो, अपने जूनियर्स को, अपने जूनियर्स को बता दो कि भाई क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन भी अब बरखा मैम ने स्टार्ट कर दिया है। ओके जी, तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के सेशन का। उससे पहले जान लो कि आपको सिलेबस देखना कहाँ है और कैसे देखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि मैम गूगल पे जब हम सिलेबस लिखते हैं तो हमें लास्ट ईयर का सिलेबस मिलता है, लेटेस्ट ईयर का सिलेबस नहीं मिल रहा है। आपको सिलेबस ढूंढने में भी परेशानी हो रही है, ना सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस, बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस भी आप कैसे देख सकते हो वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सीधे गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आकर आपको अपनी फेवरेट वेबसाइट CBSE लिख देना है। CBSE जैसे ही लिखोगे तो सबसे पहली वेबसाइट cbse.gov.in पर लैंड कर जाओगे, और यहाँ पे आपको जाना होगा अकेडमिक वेबसाइट पे, क्योंकि जितने भी करिकुलम्स और सर्कुलर्स होते हैं वो अकेडमिक वेबसाइट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको जाना होगा कहाँ पर, करिकुलम पे। करिकुलम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर 25-26 का 2025-26 का करिकुलम आ चुका है, 24-25 का भी दिखेगा, 23-24 का भी दिखेगा। ठीक है, तो करिकुलम 25-26 पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखोगे सेकेंडरी करिकुलम 9th-10th का भी दिख रहा है, और सीनियर सेकेंडरी 11th-12th का भी दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे सेकेंडरी करिकुलम पे क्लिक कर लेना है। अब आपके जो सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, जो आपने लिया हुआ है उसका सिलेबस आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना, उसका सिलेबस आपको मेन सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा। और जो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है, अदर इलेक्टिव्स में मिलेगा। तो अदर अकेडमिक इलेक्टिव पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखेगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने पेंटिंग लिया हुआ है, होम साइंस लिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लिया हुआ है ना, तो वो सारे सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अदर अकेडमिक इलेक्टिव्स के होंगे ग्रुप A2 में। ठीक है, तो यहाँ हमें क्लिक कर लेना है कंप्यूटर एप्लीकेशन पर। डियर स्टूडेंट, जैसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ सिलेबस खुल जाएगा। अब क्लास 9th का भी होगा यहाँ पर और क्लास 10th का भी होगा, तो स्क्रॉल कर लेना, क्लास 10th के सिलेबस पे आ जाना। हियर वी आर इन दिस क्लास 10th सिलेबस। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 165 क्लास 10th 25-26। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, डायरेक्टली जाके इस PDF से भी सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे ही यहाँ पर इस PDF पे आओगे तो पहले आपको 9th का मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना कि 9th का सिलेबस इसमें तो 10th का है नहीं, थोड़ा स्क्रॉल करना। 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद आपको 10th का भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस ईयर का 25-26 का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, अब इस सिलेबस के थ्रू ये जान पाओगे आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितनी यूनिट्स में पढ़ने हैं, क्या टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बताने वाली हूँ, जीरो से हीरो हम बनने वाले हैं। एंड बिलीव मी, जैसा जैसा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे बताने वाली हूँ, पूरे साल भर बस वैसे पढ़ते जाना। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पे। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है यहाँ से कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है आपका वो 50 नंबर का थ्योरी होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है बेटा। बाकी सारे सब्जेक्ट में यदि आप देखो, साइंस में देखो तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं, थ्योरी के अलग होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। 50 नंबर मतलब यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल में इक्वल इक्वल मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, मतलब जितना आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैम प्रैक्टिकल नहीं करवाने वाली, सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाली है, बेटा सारी प्रिपरेशन मैं आपकी यहाँ करवाऊंगी, ठीक है जी। अब आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है कैसे, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो जानो। तो यूनिट 1 2 3 तीन यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। यूनिट 1 है नेटवर्किंग जो 15 नंबर का वेटेज रखता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। यूनिट 2 है HTML जो 25 नंबर का वेटेज रखता है। और यूनिट 3 है साइबर एथिक्स जो 10 नंबर का वेटेज रखता है। अब आप सोच रहे हो मैम हमारी बुक में तो स्क्रैच भी है, पाइथन भी है, क्या वो नहीं पढ़ना है? वो तो यहाँ सिलेबस में दिख ही नहीं रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, सिलेबस में सिर्फ 3 यूनिट दी हुई है, नेटवर्किंग, HTML, साइबर एथिक्स, यही पढ़ना है। स्क्रैच और पाइथन वाला जो यूनिट है वो नहीं पढ़ना है बेटा, उसको हटा दो, सिलेबस में इंडेक्स में से कट कर दो। गलती से भी उन चैप्टर्स को पढ़ मत लेना, वो आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वैसे आप पढ़ सकते हो, क्लास 11th में मैंने पाइथन कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया है और उसका बेसिक पार्ट ही आपको क्लास 10th में भी दिया हुआ है। तो ऐसे मत सोचना कि मैम ने मना कर दिया तो नहीं, बट आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो आपका थ्योरी पेपर होगा, जो आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपसे पाइथन या स्क्रैच के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है अपने 50 नंबर थ्योरी के लिए और 50 नंबर प्रैक्टिकल के लिए, तो बेटा वो ये 3 यूनिट पढ़ना है। इन 3 यूनिट से जो 50 नंबर का थ्योरी होने वाला है पेपर आपका, उसमें 15, 25 और 10 का वेटेज ये रखते हैं। टोटल मिला लो 15, 25 और 10 कितने हो गए? 50 नंबर। तो नेटवर्किंग से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, HTML से 25 नंबर, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है HTML, साइबर एथिक्स से 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है HTML। नेटवर्किंग और साइबर एथिक्स थ्योरी बेस्ड चैप्टर से, थ्योरी बेस्ड यूनिट से। HTML है जो कि पूरा प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करेगा। मतलब ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना प्रैक्टिकल्स जो 50 नंबर का देख रहे हो, वो इस HTML यूनिट से ही पूछा जाएगा बेटा जी। तो HTML अपने आप में 75 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, अगर आप टोटल काउंट कर लो, 50 प्रैक्टिकल और 25 थ्योरी के, तो 100 में से 75 मार्क्स तो आपके HTML के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और स्क्रैच से HTML सिखाने वाली हूँ एंड तक। वेब पेज कैसे डिजाइन करना है, कौन कौन से टैग्स होते हैं, एवरीथिंग आई कवर हियर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर ले सिलेबस जानना। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कितने यूनिट्स पढ़ना ये समझ में आ गया, क्या रिड्यूस्ड है वो भी क्लियर हो चुका है। अब नेटवर्किंग में पढ़ना क्या है, तो नेटवर्किंग में आपको अपनी बुक में क्लास 10th में कंप्यूटर एप्लीकेशन की सुमिता अरोरा की बुक आप एक्सेस करना, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट बुक है, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। पेपर उसमें से ही बनता है, भर भर के क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है जी। मैं भी उसी से पढ़ाने वाली हूँ आपको। वैसे मैं तो बहुत सारी बुक्स को रिफर करूँगी और एग्जाम टाइम में तो हम धमाकेदार वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो एज इट इज एग्जाम में आएंगे, और क्या बोलूं, ठीक है जी। चलो तो यूनिट 1 नेटवर्किंग की बात कर लें। इंटरनेट के बारे में पढ़ोगे, यहाँ 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक इंट्रोडक्शन मिलेगा इंटरनेट का, इंटरनेट क्या होता है उसके बेसिक्स को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सर्वर्स, वेब क्लाइंट्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, HTML, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डाउनलोडिंग अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट, ये बेसिक पार्ट है जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज का जो आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। वेब सर्वर, वेब पेजेस, ब्लॉग्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, न्यूज ग्रुप्स, HTML क्या होता है, वेब एड्रेसेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। उसके बाद इंटरनेट बिना प्रोटोकॉल्स के काम करता नहीं है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, जितने प्रोटोकॉल्स यहाँ लिखे ये सभी इंपॉर्टेंट है, इतने ही पढ़ने हैं, इससे बाहर कोई प्रोटोकॉल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो TCP IP, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, FTP, SCP, टेलनेट, SMTP, TCP IP, ठीक है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और जनरल क्वेश्चन भी इस पर बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको इन सारे प्रोटोकॉल्स को समझना होगा जब मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में यदि हम इंटरनेट बेसिक्स की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट की बात करें, तो पहले चैप्टर में आपको टोटल ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज पर बेस्ड है आपका दूसरा चैप्टर। तो टोटल नेटवर्किंग में आपको पढ़ने होंगे 2 चैप्टर्स, होल यूनिट में आपको ओवरऑल मिलाकर दोनों चैप्टर्स में से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। सर्विसेज क्या होती है, इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप इंटरनेट से सबसे पहले काम तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए करते हो, ठीक है। सर्च इंजिन का यूज कर लेते हो, लोगों को कैसे फाइंड आउट करना होता है, सोशल मीडिया का कैसे यूज करते हो, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये पॉपुलर
पॉपुलर वेब सर्विसेज हैं जिनका हम अधिकतर यूज करें। अब बिना इंटरनेट के तो हम जी नहीं सकते, बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप, बिना पीसी के हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे सारे काम छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम सब इंटरनेट की मदद से पॉसिबल होता है ना। उसी के साथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे आप देख रहे हो आजकल, पहले एसएमएस चलता था, फिर एमएमएस चलता था, आजकल 3G 4G और 5G लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ अबाउट नेटवर्किंग, जो 15 नंबर का वेटेज रखता है, और ये सारे टॉपिक्स आपको 15 नंबर के हिसाब से बेटा जी प्रिपेयर कर लेने हैं अपनी बोर्ड एग्जाम में यूनिट 1 को 4 कराने के लिए। अब बात करते हैं यूनिट 2, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। थ्योरी पेपर की बात करूं तो 25 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, और प्रैक्टिकल की बात करूं तो पूरे 50 नंबर का प्रैक्टिकल HTML से होगा बेटा जी। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए बहुत इनिशियल लेवल पे जो लैंग्वेज आपको सीखनी होती है, वेब पेज डिजाइनिंग की सबसे पहली लैंग्वेज जो होती है वो HTML लैंग्वेज होती है। इसमें वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं, वेब ब्राउजर कैसे सपोर्ट करता है इस लैंग्वेज को, इसमें अलग अलग टैग्स होते हैं, जैसे HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, लाइन ब्रेक टैग, है ना, हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक, पैराग्राफ टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स, यदि आपको लिस्ट बनानी है तो OL UL टैग। क्लियर, ये सारे बेसिक टैग्स हैं जो आपको यहाँ पढ़ने होंगे। फॉन्ट में फॉर्मेट करना है तो फॉन्ट टैग होता है जिसका फेस, साइज, कलर, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। यदि आपको इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज में तो इमेज टैग का यूज करते हो। यदि आपको फॉर्म्स ऐड करना है, फॉर्म्स क्रिएट करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज में। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। जितने टूल्स दिए ना यही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आप अपने वेब पेज में ऑडियो वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, तो ऑडियो वीडियो कैसे ऐड करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल के लिए TD टैग होता है, टेबल टैग होता है, TR टैग होता है, TH टैग होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे रो स्पैन, कॉल स्पैन, उसको कैसे यूज करना है। आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कैसे कर सकते हो, तो 2 टाइप की लिंकिंग होती है यहाँ पर, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, वो पढ़ेंगे। एंकर टैग इसके लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। वही लास्ट पार्ट आता है HTML का, दैट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है कि मैम HTML वाला पार्ट तो समझ लेते हैं, आ भी जाता है समझ में, लेकिन व्हाट अबाउट CSS। तो बेटा CSS को भी बहुत स्क्रैच लेवल से समझाऊंगी, ज्यादा CSS में आपको पढ़ना नहीं है, CSS में जितना दिया है वही पढ़ना है। इस बार CSS में आपको बहुत ही मिनिमल टॉपिक्स रखे हैं, CSS में इस बार वेरिएशन हुए हैं। लास्ट ईयर तक CSS में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता था, कितने टाइप की CSS होती है, कैसे क्रिएट करते हो। यहाँ पर आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट में सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, यही प्रॉपर्टीज जो दी हुई है यही पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गए आपके पूरे 25 नंबर प्लस 50 नंबर जो कि आपसे प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी में पूछे जाने हैं, HTML के साथ साथ CSS भी। ओके तो इतना समझ में आया, और बहुत बेसिक लेवल से बताऊंगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सिलेबस में जितने टैग्स लिखे हुए हैं, जितनी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, और यही करना है। एडवांस में जाकर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पेपर बनना है, इसी सिलेबस से बेटा। हाँ यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो, मैं पढ़ा भी सकती हूँ, बट जो आपका पेपर बनेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसमें जो HTML वाला पार्ट है वो यहीं से इतना ही बनना है। क्लियर। अब यहाँ पे HTML में आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में टोटल 4 से 5 चैप्टर्स। पहला HTML बेसिक पार्ट 1 होगा, दूसरा HTML बेसिक पार्ट 2 होगा, तीसरा होगा HTML पार्ट 3, और चौथा चैप्टर होगा आपका CSS। तो टोटल 4 चैप्टर्स आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेंगे। पहले वाले चैप्टर में आपको बेसिक्स मिलेंगे, ये बेसिक्स टेक्स्ट के साथ में। दूसरे वाले चैप्टर में आपको इंसर्ट, इमेजेस वगैरह देखने को मिलेगा। तीसरे चैप्टर में आप देखोगे HTML फॉर्म्स, ऑडियो, वीडियो, टेबल्स, और लास्ट चैप्टर होगा CSS पर बेस। तो टोटल 4 चैप्टर्स में आपका जो यूनिट 2 है वो डिवाइडेड होगा, बुक में आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट जो बुक्स है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट, दैट इज साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। ठीक है, ये थ्योरी चैप्टर्स है। अब इंटरनेट का यूज कैसे करते हो, इंटरनेट पे भी आपको कुछ नेट एटिकेट्स को फॉलो करना होता है। जैसे हम हमारी नॉर्मल लाइफ में डिसिप्लिन और मैनर्स को फॉलो करते हैं, वैसे इंटरनेट पे भी कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, कुछ मैनर्स होते हैं, तो वो नेट एटिकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को कैसे आप यूज करते हो, डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होता है, इंटरनेट पर किसी का कोई भी वर्क है तो उस वर्क को एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन लेना चाहिए, बिना परमिशन के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे कि जितनी भी पब्लिक इंटरनेट को यूज कर रही है उन सभी के लिए सारी इंफॉर्मेशन फ्री होती है, हर किसी के साथ में शेयर की जा सकती है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो यहाँ डिजिटल डिवाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आखिर डिजिटल डिवाइड क्या होता है। ठीक है,
डिवाइड रूल आपने सोशल में तो पढ़ा होगा, लेकिन डिजिटल डिवाइड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स में आप कैसे देखते हो कि जो आजकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, आपका प्राइवेट डेटा जो होता है, आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसको स्टील किया जाता है हैकर्स के थ्रू, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जाता है ना, डेटा को सिक्योरली कैसे ट्रांसमिट करना है, वो सब ई कॉमर्स के रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो सब यहाँ देखेंगे। प्राइवेसी के बारे में समझेंगे, फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 आपको साइबर एथिक्स नाम से एक ही चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो टोटल 4 चैप्टर ये हो गए, 5 ये हो गया, 6 7, टोटल 7 चैप्टर्स में आपका ओवरऑल जो है क्लास 10 का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस है वो डिवाइडेड रहेगा। 3 यूनिट 7 चैप्टर्स आपकी बुक के। उसके बाद आपको 2 चैप्टर्स और देखने को मिलेंगे, स्क्रैच और पाइथन आपकी बुक में वो नहीं आ रहा है, वो रिड्यूस हो चुका है। अब आ जाते हैं लैब एक्सरसाइजेस पर। तो लैब एक्सरसाइजेस में वेब पेज को कैसे क्रिएट करना है, स्टैटिक वेब पेज कैसे बनाते हो, स्टाइल शीट्स को कैसे अप्लाई करना है, ऑडियो वीडियो HTML पेजेस का कैसे यूज करोगे, फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करना है, सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल से बताने वाली हूँ, सारे प्रैक्टिकल्स बताने वाली हूँ। कहीं नहीं जाना है, पैनिक मत होना। साथ ही प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे होंगे डिवाइड वो भी सुन लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, HTML का वेब पेज डिजाइन करने को आपकी टीचर देगी, 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर आपको अपनी फाइल बनानी होगी, प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा वगैरह होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो 20 नंबर का होगा। 15 की प्रैक्टिकल फाइल होगी आपका, जो भी फाइल आप बनाओगे, 5 नंबर का वाइवा होगा, और एक प्रोजेक्ट आपको टीचर देगी जो 10 नंबर का होगा। तो देखो ये 20 और ये 20 और ये 10 कितने हो गए टोटल, 20 और 20 40, 10 50। तो ऐसे आपके प्रैक्टिकल के 50 नंबर यहाँ पूरे होते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको प्रैक्टिकल में यहाँ नहीं करवाने वाली हूँ बेटा, स्क्रैच लेवल से आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। आप प्रैक्टिकल में भी पूरे 50 नंबर लेकर आओगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल साइड के होते हैं और आराम से आपको पूरे प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं। बस टीचर को इंप्रेस करके रखना जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाने वाली है, जो प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल फाइल देगी वो अच्छे से बना के उनको देना, तो बेटा 50 नंबर हंस के आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे पूरा सिलेबस हमने डिटेल में समझ लिया है, कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कौन सी बुक रेफर करना है, बुक वाली वीडियो भी बना दी है। अब बहुत जल्दी आपको फ्रेश वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन के सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट यदि आपको इस सेशन के नए फ्रेश वीडियोस चाहिए जो मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाले अमेजिंग से वीडियोस के, फ्रेश वीडियो लेक्चर्स के, क्वालिटी के साथ में जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, अपने जूनियर्स को बता दो कि बरखा मैम 9th भी ले रही है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एज वेल एज 10th भी अब पढ़ा रही है। अभी तक आपको सिर्फ 10th मिलता था, अब आपके जूनियर्स के लिए 9th को भी मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है जी। तो क्लास 10th और 9th दोनों के सेशन 25-26 की शुरुआत हम कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा होपफुली, राइट। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे हम अगले धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे होंगे फ्रेश स्टार्ट क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को। अभी तक भी यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दो, ताकि आगे आने वाले अमेजिंग सेशंस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सके। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।